स्वागत है तुम सभी लोगों का थर्ड एपिसोड में हाउ टू सेल। मैं हूं आदित्य पांडे और तुम लोग देख रहे हो सीरीज हाउ टू सेल्स। एंड देखो, मैंने पिछले 2 एपिसोड में बता दिया है कि हम लोगों को अपनी ऑनलाइन मार्केट में प्रेजेंस क्यों लानी चाहिए और हम लोगों को मतलब एक्चुअली में इस दुनिया में जो मनी का कैश फ्लो है वो किस तरह से वर्क करता है, कितने तरीके से हम लोग मनी को अर्न कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा जो ये वाला एपिसोड होने वाला है इसमें बताऊंगा कि एक्चुअली में अगर हम लोग सेल्स करते हैं तो सेल्स के लिए हम लोगों को मार्केटिंग सीखनी ज़रूरी होती है। अगर हम वो मार्केटिंग नहीं कर रहे होते हैं तो मार्केटिंग के बिना सेल्स बिल्कुल इम्पॉसिबल सी लगती है। बिना मार्केटिंग के भी हो सकती है, बट अगर तुम्हें मार्केटिंग आती है तो तुम्हारे लिए सेल्स करना 80 to 90% पॉसिबल हो जाता है और ज़्यादा, यानी कि आसान हो जाता है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ वो मार्केटिंग स्किल्स क्या होती है। उन मार्केटिंग स्किल्स का नाम है इन्विटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और क्लोजिंग। अब एक्चुअली मैंने तुम्हें नाम तो बता दिया, बट ये होता क्या है, मतलब ये कौन सी स्किल्स है। अब देखो, अफिलिएट मार्केटिंग में अभी तक मैंने तुम्हें बताया, तुम्हारा माइंडसेट वगैरह सब बढ़िया बना दिया, लेकिन तुम्हें स्किल्स भी तो आनी चाहिए। और ये स्किल्स भी होती है, साथ में मैं मार्केटिंग को 5 से 6 पार्ट्स में डिवाइड करके चलता हूँ। और जो ग्रेट सेल्समैन हैं उनकी बुक में भी यही सब कुछ लिखा हुआ है। तो मैं उन्हीं बुक से जो मुझे नॉलेज मिली है वही मैं अपनी मार्केटिंग करियर में अप्लाई करता आया हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल रिजल्ट्स मिले हैं और सेम रिजल्ट्स तुमको भी मिलेंगे अगर तुम ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो। तो अब्राहम लिंकन ने पता है क्या कहा है कि अगर मेरे को 9 घंटे पेड़ काटने के लिए मिले हैं तो मैं 5 से 7 घंटे नहीं लगाऊंगा इधर उधर, सारा टाइम सिर्फ पेड़ काटने में नहीं खर्च करूंगा। मैं स्टार्टिंग के जो 6 घंटे हैं ना, उनमें सिर्फ और सिर्फ अपनी जो कुल्हाड़ी है उस पर धार लगाऊंगा। बचे हुए 3 घंटे में सारे पेड़ अपने आप कट जाएंगे क्योंकि उनकी कुल्हाड़ी तेज है। सेम चीज़ होती है हमारी स्किल्स के साथ। अगर हमारी स्किल्स 1 नंबर है, टॉप नॉच लेवल है, तो हमें सेल्स करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आती। बट वहीं पे अगर हमारे पास अच्छी स्किल्स ही नहीं है तो हम सेल्स ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी तो कुल्हाड़ी में धार ही नहीं लगी है, तो पेड़ तो कटने से रहे। तो अभी जो मैंने तुम्हें वो 5 से 6 स्किल्स के नाम दिए, इन्विटेशन वगैरह, उन्हें अभी भूल जाओ। अभी मैं बताता हूँ तुम्हें कुछ और स्किल्स जो कि हमें सेल्स फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और उन्हें फॉलो भी करना होता है। सबसे पहली स्किल होती है, मतलब ये जो स्किल्स बता रहा हूँ ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल्स के अंदर आते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कम्युनिकेशन स्किल। जो चीज़ तुम बोल रहे हो सामने वाले को समझ में आ रही है, प्लस जो चीज़ सामने वाला बोल रहा है वो तुम्हें भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हमारी कम्युनिकेशन स्किल होती है। एंड ऑब्वियस सी बात है, बिना बातचीत के तुम सेल्स तो कर ही नहीं सकते ना। सामने वाले को ऐड दिखा रहे हो, उसमें भी कम्युनिकेशन स्किल चल रही है। तुम सामने वाले को डायरेक्ट कुछ सेल कर रहे हो, उसमें भी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल लग रही है। अब सामने वाला बोल रहा है कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तुम कह रहे हो नहीं ये वाला प्रोडक्ट खरीद, तू ये वाला ज़्यादा अच्छा है। तुम उसकी बात ही नहीं समझ रहे हो, तुम उसकी बात सही से सुन ही नहीं रहे हो। अगर हम लोग कम्युनिकेशन स्किल अपनी सही नहीं करते, सामने वाले को सही से बात समझा नहीं पाते, तो वो सेल नहीं होगी। वहीं अगर दूसरे एंड पे हम सामने वाले को उसी के नज़रिए में अच्छे से बात को समझा देते हैं तो वो खरीदेगा भी, प्लस अपने 7-8 और रिलेटिव्स को भी वो चीज़ सजेस्ट करेगा। और तुमसे ही सजेस्ट करेगा क्योंकि तुमने उसे उसकी तरह से समझ के उस चीज़ को, प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया है और उसी के सॉल्यूशन को उसे प्रोवाइड करवाया है। लेकिन तुम्हारे नज़रिए से देखें तो तुमने सिर्फ प्रोडक्ट को सेल किया। तो इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर कम्युनिकेशन स्किल तुम सामने वाले को नहीं बता पा रहे हो अच्छे से, तुम सामने वाले की बात नहीं समझ पा रहे हो अच्छे से, तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल ख़राब है। एंड बहुत हद तक तो कम्युनिकेशन स्किल्स हम लोगों की इतनी भी ख़राब होती है कि हम लोग अपने घर तक पे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं बता पाते। तुम अपनी मम्मी को बोल कुछ और रहे होते हो, मम्मी कुछ और समझ रही होती हैं और मम्मी फिर रिप्लाई कुछ और करती हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल इतनी वीक होती है। अब देखो, कम्युनिकेशन स्किल ठीक करने का कोई ऐसा मैं मंत्र तो नहीं बता सकता, बट कम्युनिकेशन स्किल तुम्हें आती है प्रैक्टिस कर करके। अपने आप खुद में शीशे से बात कर करके तुम लोग कम्युनिकेशन स्किल आराम से सीख सकते हो। मैंने भी यही किया था। मैं हर रोज़ 15 मिनट शीशे के सामने बैठता और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करता रहता। अब दूसरी जो चीज़ होती है वो है लीडरशिप स्किल।
अब देखो, तुम लोग लीडर बनने जा रहे हो, मतलब तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे कोई प्रोडक्ट खरीदे, तुम्हारी कोई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है या तुम कोई अफिलिएट मार्केटिंग में टीम बना रहे हो, किसी कंपनी का अफिलिएट बन चुके हो। अब जब तुमसे लोग चीज़ें खरीदेंगे ना, तो तुम्हारे लीडरशिप स्किल्स की वजह से खरीदेंगे। और अगर तुम्हारे साथ कोई अफिलिएट बनना चाहे तुम्हारी कंपनी का, तो तुम्हारे टीम के अंडर आएगा। तो अगर कोई तुम्हारी टीम का अफिलिएट बनना चाह रहा है, तो उसे अफिलिएट बनाओगे तो उसे सही से तुम्हें गाइड भी करना पड़ेगा कि तुम्हें कैसे काम करना है, किस तरह से काम करना है। और मान लो अगर तुम्हारी टीम में 10, 15, 20, 25, 100 एफिलिएट हो गए, तो तुम उन्हें कैसे हैंडल करोगे अगर तुम्हें लीडरशिप स्किल नहीं आती? उन्हें ट्रेनिंग कैसे दोगे? तो लीडरशिप स्किल तुम्हें तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब तुम्हारे अंडर कुछ लोग हो। जैसे कि मैंने बताया, अगर तुम अफिलिएट का काम कर रहे हो और दूसरे तुम्हारे साथ अफिलिएट, मतलब वो तुम्हारा कोर्स नहीं खरीदना चाहते, वो तुम्हारे साथ अफिलिएट बनना चाहते हैं, बोल रहे हैं भाई मुझे भी सिखा दो कि तुम ये अफिलिएट कैसे करते हो। तो अब तुम उन्हें ट्रेन करोगे, बट तुम लोगों को उन्हें कैसे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा अच्छे से। मतलब एक वो लीडर वो नहीं है जो फॉलोअर्स बनाए, एक लीडर वो होता है जो दूसरों को भी लीडर बनाए। और तुम्हारी टीम में कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा काम नहीं कर रहा, जो अच्छा काम कर रहा है उसमें ज़्यादा घमंड ना आ जाए, जो बहुत ज़्यादा ख़राब काम कर रहा है वो कहीं इस काम को छोड़ ना दे। इन सब चीज़ों को मैनेज करना ही एक लीडर की निशानी होती है। अब देखो, एक लीडर अच्छा वही होता है जो कि दूसरे लीडर्स को पहचान ले और दोनों को अच्छे से मैनेज कर ले, मतलब दोनों को समान समझे, कोई दिक्कत ना हो उसमें। ये होती है तुम्हारी लीडरशिप स्किल। तीसरी स्किल तो इस दुनिया में हर जगह इस्तेमाल होती है, हर जगह, स्टोरी टेलिंग। हम बचपन से नाना नानी दादा दादी हर किसी से कहानियाँ सुनते हुए बड़े हुए हैं, और अभी तक भी हमें कहानियाँ देखनी पसंद है। हम मूवीज़ देखते हैं, उसमें क्या है, कहानी है। हम यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, उसमें क्या है, एक स्टोरी टेलिंग ही कर रहा है सामने वाला बंदा, कुछ स्टोरी ही बता रहा होता है हमें, कुछ केस स्टडी को भी एज ए स्टोरी ही बता रहा होता है। तो ये सब चीज़ें स्टोरीज ही होती हैं। तो अगर तुम लोग अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसके पीछे एक स्टोरी टेलिंग लगा देते हो कि ये प्रोडक्ट पहले जिस बंदे ने खरीदा था उसके साथ ऐसा हुआ करता था, तो बहुत बार देखे होगे, बहुत से एड्स में उसको दिखाते हैं कि इस प्रोडक्ट से पहले, जब इस बंदे ने इस प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया था, उससे पहले इसकी लाइफ कुछ इस तरह से थी। जब इसने प्रोडक्ट परचेज कर लिया तो उसकी लाइफ इतनी तगड़ी ट्रांसफॉर्म हो गई कि ये कुछ इस तरह से बन गया। अब क्या ये सच है? हाँ, बहुत से केसेस में सच होता है, बहुत से केसेस में नहीं होता, बट स्टोरी टेलिंग तो तुम भी कर सकते हो ना। स्टोरी टेलिंग करने में क्या ही जा रहा है। स्टोरी टेलिंग ये नहीं है कि तुम कुछ भी बता रहे हो, स्टोरी टेलिंग ये है कि तुम सच बता रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में। तुमने किसी को फ्री में ट्राई करवाया वो प्रोडक्ट, और फिर तुमने उससे रिव्यू लिया, और वो स्टोरी टेलिंग तुमने बता दिया कि इस बंदे ने पहले प्रोडक्ट लिया मेरा और उसको इतना अच्छा लगा और उसको ये रिजल्ट्स आए। आप लाइव देख सकते हो, या फिर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, आप इस तरह से वीडियो देख सकते हो। ये आप उसको स्टोरी टेलिंग बताते हो, या फिर और अच्छे से स्टोरी टेलिंग ये बताते हो एक कहानी की तरह कि पहले ये बंदा ये करता था, इस तरह से था। तो जब हम लोग सामने वाले को एक स्टोरी बताते हैं कि भी हमारे प्रोडक्ट बिना खरीदे उसकी स्टोरी ऐसी चल रही थी और उसके बाद इस तरह से ये चल गई, तो सामने वाले को बिलीव होता है कि ये चीज़ तो मेरे साथ भी हो रही है। वो बहुत हद तक रिलेट कर पाता है कि अगर मेरे साथ ये चीज़ हो रही है और इस बंदे के साथ भी ये चीज़ हो रही थी, तो अगर उसे ये प्रोडक्ट लेने के बाद इतने अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो मुझे भी मिल सकते हैं, तो मुझे भी परचेज कर लेना चाहिए। तो स्टोरी टेलिंग बहुत हद तक, अगर तुम यूट्यूबर बनना चाहते हो, यूट्यूब करियर बनाना चाहते हो, तो यूट्यूबर के लिए भी स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर एक कोई यूट्यूबर है, वो स्टोरी टेलिंग नहीं कर पा रहा, अपनी वीडियो में सही से बोल नहीं पा रहा, तो वो स्टोरी टेलिंग कर ही नहीं पा रहा, और बिना स्टोरी टेलिंग के कोई से सुनने वाला नहीं है। तो स्टोरी टेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लास्ट चीज़ होती है हमें पर्सनल रिलेशन स्किल। हमें रिलेशनशिप्स बनाने आने चाहिए। हम लोग हमेशा एक हंटर की तरह, बिल्कुल एक शिकारी की तरह सेल करते रहते हैं कि बस हमारी सेल हो जाए कैसे भी करके। जबकि अगर हम वहाँ पे रिलेशन बनाने की सोचे, उस बंदे से दोस्ती करने की सोचे, तो हमारी सेल्स 10 गुना तक और बढ़ सकती है, क्योंकि वो दोस्त है तुम्हारा तो वो खरीदेगा ही, प्लस वो अपने और दोस्तों को भी रिकमेंड करेगा। तो हम लोगों को रिलेशनशिप्स भी बनाने आने चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिजनेस इज ऑल अबाउट पीपल्स। तुम्हारे पास अगर बिजनेस है, तुम्हारे पास कस्टमर्स हैं, तुम्हारे पास दोस्त हैं, भाई लोग हैं, तो तुम्हारा बिजनेस चलेगा। बट अगर तुम लोग सिर्फ सेल्स करना चाह रहे हो, तो बिजनेस थोड़े टाइम तक तो बहुत अच्छा चल सकता है, बट थोड़े टाइम बाद मुझे नहीं लगता कि वो बिजनेस चलेगा। अब ये तो थी कुछ हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल्स। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अपनी
मार्केटिंग स्किल्स के बारे में। सबसे पहली होती है प्रोस्पेक्टिंग। सामने वाले बंदे से बातचीत करना, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानना कि आखिर उसको ये प्रोडक्ट क्यों चाहिए, उसको इस प्रोडक्ट की क्या नीड हो सकती है। जब हम अच्छे से उसकी प्रॉब्लम समझ लेंगे, उसी हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट्स को पिच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल कम से कम बोलते हैं और प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। सामने वाले को अच्छे से समझते हैं कि उसे इस प्रोडक्ट की नीड क्यों है, एक्चुअली वो इस प्रोडक्ट को क्यों खरीदना चाह रहा है, हम ये सब जानते हैं। जैसे ही हमें पता लग जाता है, फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप, प्रेजेंटेशन पर। अब हमको पता है कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम है, उसे ये प्रोडक्ट किस वजह से खरीदना है, और अब हम लोग अपना प्रोडक्ट उसी तरह से पिच कर सकते हैं। लेट्स सपोज उसने XYZ 3 प्रॉब्लम्स बताई। अब आपका प्रोडक्ट उस तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है, तो अब हम उन तीनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन 3 पॉइंट्स में पिच कर देंगे। अब सोचो कि तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, तुम्हारा कोर्स क्या है, तुम्हारी ऑनलाइन सर्विस क्या है, और वो क्या सॉल्यूशन सामने वाले को प्रोवाइड करेगी अगर वो खरीदेगा। तभी बंदे उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रेजेंटेशन तो दे देते हो, इनके सामने वाला बंदा बोलता है कि भाई सोच के बताऊंगा, मतलब प्रेजेंटेशन के बाद अब जितने भी उसके क्वेश्चंस आते हैं कि भाई अगर ऐसा हुआ तो, अगर ये नहीं हुआ तो, भाई मेरे पास बिल्कुल भी इसे परचेज करने के लिए अमाउंट नहीं है, पैसे नहीं है, या फिर कुछ और बोलता है वो बंदा, कोई भी क्वेश्चंस आते हैं प्रेजेंटेशन के बाद, तो उसे हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में इंक्लूड करते हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर देना, सही तरीके से टैकल करना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहलाता है। अब ये सब भी मैं आगे वाली सीरीज में बताऊंगा कि ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे किया जाता है। अब सोचो, सामने वाले ने तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा और तुमने उसका आंसर बिल्कुल सटीक तरीके से दे दिया, तो क्या वो बंदा तुम्हारा प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि तुमने उसका ऑब्जेक्शन ही सॉल्व कर दिया। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद भी अगर वो बंदा नहीं मानता है, तो तुम्हें उसे फॉलो अप में डालना होता है। अब फॉलो अप एग्जैक्टली क्या होता है, तुमने कई बार देखा होगा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये जितने भी बड़े बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग तुम्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस भेजते रहते हैं। क्या करते हैं लोग? टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस भेजते रहते हैं। लेट्स सपोज तुमने कोई प्रोडक्ट या आईफोन ऐड कर लिया अपने कार्ट में, 1 लाख का आईफोन था वो, अभी कोई सेल्स आई और वो 90,000 का हो गया, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आता है कि वो 90,000 का हो गया। फिर अगले महीने कोई सेल आती है और बोलते हैं कि 80,000 का हो गया। फिर अगले महीने कोई सेल आती है, फिर वो बोलते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ 60,000 का मिल रहा है। अब आप उसे खरीद लोगे, क्योंकि वो टाइम टू टाइम आपको याद दिला रहे थे। तो अगर तुम भी याद नहीं दिलाओगे अपने सामने वाले कस्टमर्स को कि तुम एग्जिस्ट करते हो, तुम भी मार्केट में हो, तुम्हारा भी ये प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है, तो सामने वाला बिल्कुल नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि तुम भी एग्जिस्ट करते हो, वो तुम्हें भूल चुका है। बट वहीं अगर तुम उसे याद दिलाते रहते हो कि मैं भी तो एग्जिस्ट करता हूँ, मेरा भी तो प्रोडक्ट है, मेरे से परचेज भी तो कर सकते हो, अगर तुम याद नहीं दिलाओगे तो उसे कोई और याद दिलाएगा और वो उस सेल्स को ले जाएगा। तो इसीलिए सामने वाले को टाइम टू टाइम या तो मैसेज करो, स्टोरीज के थ्रू, नोटिफिकेशंस के थ्रू, या फिर फॉलो अप ब्रॉडकास्ट लिस्ट व्हाट्सएप पे बन जाती है उसके थ्रू। अब ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनाते हैं ये नहीं पता तो ये व्हाट्सएप यूट्यूब पर ही देख सकते हो। यूट्यूब पर पता लग जाता है कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट कितना फ़ायदेमंद होता है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट एक ग्रुप की तरह होता है और उसी ग्रुप से हम लोग सामने वालों को मैसेज भेजते हैं और वो लोगों को पर्सनली मैसेज आता है। अब इस चीज़ के बारे में मैं डिटेल में आगे इसी सीरीज़ में बात करूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग सिर्फ स्किल्स की बात कर रहे हैं। तो फॉलो अप यही होता है कि तुम सामने वाले के दुकान पे जाके बार बार, उसके गेट पे जाके बार बार ठक ठक कर रहे हो और याद दिला रहे हो कि भाई मैं भी तो कुछ ले रहा हूँ, मेरा भी तो चीज़ खरीदो। तो इसके बाद जब हमारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो जाती है, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और फॉलो अप के बाद आती है हमारी क्लोजिंग। तुमने उसे फॉलो अप करा, अब एक टैकल क्लोजिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है। फॉलो अप के बाद भी उसके कुछ ऑब्जेक्शंस रह जाते हैं, उसको अगर तुम क्लियर कर देते हो तो डायरेक्ट तुम्हारी हो जाती है पेमेंट, जिसे हम बोलते हैं क्लोजिंग। और क्लोजिंग भी इतनी आसान नहीं होती। वैसे तो अगर तुम ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हो तो क्लोजिंग 99% तक आसान हो जाती है, बट 1% फिर भी आसान नहीं है। 1% में जो तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ता है वो इसलिए होता है कि बंदा टाइम पे, उसके पास पेमेंट है, रेडी है पेमेंट करने के लिए, सब कुछ एकदम क्लियर है, सामने वाला पेमेंट नहीं कर रहा। तो वो चीज़ कैसे टैकल करनी है वो भी आने वाली सीरीज में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल
पेमेंट हो गई और तुम्हारी मार्केटिंग का सारे के सारे स्टेप्स कंप्लीट और तुम्हारी सेल्स कंप्लीट हो गई। अब बड़े से बड़ा ब्रांड, छोटे से छोटी एजेंसी, छोटे से छोटा आदमी अगर मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, सेल्स अच्छे से कर रहा है, तो वो इन स्टेप्स को जरूर फॉलो करता है, या फिर इन स्टेप्स में से कोई भी 3 या 4 स्टेप्स जरूर फॉलो करता है, तभी वो इतने अच्छे से सेल्स कर पा रहा है। और अगर तुम भी इन सारे स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो बेसिक सी बात है, तुम भी सेल्स कर पाओगे। तो ये तीसरा एपिसोड था और तीसरा एपिसोड में यहीं तक था। यहीं तक बता रहा था मैं कि कैसे क्या क्या स्किल्स होती हैं जो तुम्हें सीखनी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें होती हैं मार्केटिंग में, एक्चुअली क्या फनल होता है मार्केटिंग का। तो यही था। अभी नेक्स्ट में बताने वाला हूँ, नेक्स्ट एपिसोड में प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग, सामने वाले प्रोस्पेक्ट से कैसे, सामने वाले लीड से, सामने वाले कस्टमर क्लाइंट से हम लोग उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में कैसे जान सकते हैं। ठीक है, तो यही था इस वाले एपिसोड में। आई होप ये एपिसोड बढ़िया लगा होगा। अगर ये सीरीज़ बढ़िया लग रही है तो इसी तरह से सुनते रहिए इस सीरीज़ को, जिसका नाम है हाउ टू सेल्स। मैं हूँ आदित्य पांडे, मिलता हूँ एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ ऑफ हाउ टू सेल।